वेलकम अगेन ऑल ऑफ़ यू। आज फिर से हम शुरुआत करेंगे 15.1 एक्सरसाइज के अंदर। 15.1 एक्सरसाइज के अंदर हमने कुल क्वेश्चन कर लिए थे जी, 6 क्वेश्चन कुल हमने कर लिए थे। अब हम बात करेंगे 7 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो तक कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे जी 8th क्वेश्चन से, ठीक है जी। तो 8th क्वेश्चन क्या कहता है, देखो हम कर रहे हैं जी एक्सरसाइज 15.1। इसकी हमने कुल मिलाकर अब तक 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम 8वां क्वेश्चन पढ़ेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है जी, ए बैग कंटेन, कोई भी बैग है जी, ए बैग कंटेन, ये एक बैग है आपके पास, थैला है जी, ये क्या, ये बैग का मतलब थैला है। 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 3 क्या है जिसमें रेड बॉल है, इसमें है 3 रेड प्लस और क्या है जी 5 ब्लैक बॉल है। 5 क्या है जी ब्लैक बॉल है। तो बताओ जी टोटल कितनी होगी, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम का क्या मतलब होता है जी, कुल कितनी होगी, 3 ये होगी, 5 ये होगी, टोटल कितनी होगी 8, यानी कि कुल परिणाम कितने हो गए हैं जी आपके, तो बता दीजिएगा कुल परिणाम कितने हो गए हैं। आपका हो गए जी 8 हो गए, कुल परिणाम कितने हो गए जी 8। इसके बाद क्वेश्चन आगे देखिएगा, क्योंकि 3 रेड थी 5 ब्लैक थी, तो कुल कितनी होगी, टोटल कितनी होगी जी 8। ए बॉल इज ड्रॉन, क्या करना है आपको, एक बॉल निकालनी है एट ए रैंडम फ्रॉम द बैग, रैंडमली निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। फर्स्ट में कह रहा है कि बॉल ड्रॉन रेड होनी चाहिए, रेड की प्रायिकता बतानी, यानी कि लाल रंग की प्रोबेबिलिटी बतानी है आप, ठीक है जी। तो एक बार देखिएगा, पहले मुझे ये बताओ लाल रंग कितनी है, लाल बॉल इसमें या रेड कलर की कितनी है, आप कहोगे जी 3 है, कितनी है 3, तो वो ही बन जाएंगे फेवरेबल केस। तो फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे जी, आप कहोगे 3, यानी कि अनुकूल कह दो या प्रतिकूल कह दो, प्रतिकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 3। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालनी है जी प्रोबेबिलिटी। क्या निकालनी है, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है जी, प्रायिकता निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है प्रायिकता निकालने का, ऊपर होगा आपका फेवरेबल केस यानी कि प्रतिकूल परिणाम कितने हैं 3, नीचे होगा जी टोटल यानी कितने होंगे 8, नीचे कितना हो जाएगा टोटल, नीचे कितने हो जाएंगे जी 8। यही हो गया आपका रेड कलर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/8। इसके बाद आगे देखिएगा जी, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नोट रेड, दूसरी बार क्या करना है जी, नोट रेड, ये रेड नहीं आना चाहिए। तो इसके मैं 2 तरीके बताता हूँ। अगर आपको रेड की निकाल लिया आपने और रेड नहीं की चाहिए, तो अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए जी किसकी, नॉट रेड, नॉट रेड यानी कि प्रायिकता किसकी चाहिए जी, रेड का मतलब, हाँ ठीक है, लाल न हो, प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी, लाल न हो। तो लाल है उसकी तो निकाल ली कि नहीं निकाल लिया आपने, पहले वाले पार्ट में रेड कलर की निकाल रखी है। तो नहीं की निकालनी हो तो 1 में से माइनस कर दो किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। लाल नहीं की निकालनी है तो 1 में से लाल की घटा दो, तो 1 में से घटा दो, लाल की कितनी थी 3/8। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 1, कितना आएगा जी एलसीएम में 1 आएगा। अब क्या करोगे, सॉरी एलसीएम बनेगा, इसके पॉन कुछ नहीं है तो 1 आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा जी, इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास है 8 आ जाएगा। तब इसको इससे डिवाइड करोगे 8 पे जाएगा, 8 के ऊपर वाले साथ मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, 8 को 8 से डिवाइड करोगे 1, 1 के ऊपर वाले साथ मल्टीप्लाई तो 3 की 1 के साथ करोगे 3, यानी कितनी आ जाएगी 5/8 आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी रेड नहीं आनी चाहिए तो कितनी आएगी 5/8। वैसे दूसरे क्वेश्चन में अगर आप ट्राई करना चाहो तो समझ भी सकते हो, रेड नहीं आनी चाहिए तो कौन आएगी जी,
रेड नहीं आएगी तो कौन आएगी, ब्लैक आएगी। तो ब्लैक है कितनी, 5, और टोटल कितनी है, 8। तो रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/8 यानी 5/8। समझ आ गई जी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। नहीं समझ आ रहा हो तो वीडियो को फिर दोबारा रिपीट कर लें जी, ठीक है जी। इसी बात को बार बार देखते रहें, समझ आ जाएगी। आगे 9वां क्वेश्चन, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल। एक बॉक्स है जी, ठीक है। तो आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ए बॉक्स कंटेन, एक बॉक्स मान लिया आपने, इसके अंदर क्या है जी, 5 रेड मार्बल है, 5 के आपके पास है रेड मार्बल, प्लस 5 लाल रंग के मार्बल है, प्लस 8 क्या है, वाइट है। 8 क्या है, आप कहोगे वाइट मार्बल। सफ़ेद मार्बल कितने हैं, 8। ग्रीन मार्बल कितने हैं जी, ग्रीन बताओ कितने हैं। तो ग्रीन है जी 4। ग्रीन कितने हैं, 4। 4 कितने हैं जी, ग्रीन। 4 कितने हैं, ग्रीन है जी। 1 मार्बल, पहले बताओ टोटल कितना हो गया। पहले सबसे पहला काम वही होगा जब अपना टोटल निकाल लो यहाँ से। टोटल आउटकम। टोटल आउटकम का क्या मतलब होता है जी, कुल परिणाम निकालो। कुल परिणाम निकालोगे तो कितना आएगा जी, टोटल कितने हैं, 5 और 8 13। 13 और 4 कितने हो जाएंगे, 17। 13 और 4 कितने हो जाएंगे जी, 17। यानी कुल परिणाम आगे सभी का जोड़ कर दिया, टोटल कितने हैं जी, 17 है, ठीक है जी। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। एक मार्बल को इनमें से बाहर निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। सबसे पहले किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहला आपका काम होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, लाल रंग की प्रायिकता। तो बताओ जिसके लिए फेवरेबल केस कितना रहेगा आपका। तो देख लो लाल रंग के कितने हैं। जो चीज़ पूछी जाती है वही फेवरेबल केस होता है। फेवरेबल केस को हम क्या कहते हैं जी, प्रतिकूल परिणाम। क्या कहते हैं हम इसको, प्रतिकूल परिणाम। तो बताओ जी प्रतिकूल परिणाम कितने होंगे, कितने हैं, रेड 5 है जी। रेड कितने हैं, 5। 5 है कि नहीं, रेड 5 रेड है, तो वही बन जाएंगे आपके क्या, फेवरेबल केस। बता दो जी प्रोबेबिलिटी फटाफट कितनी होगी। प्रोबेबिलिटी बताओ जी कितनी होगी। प्रोबेबिलिटी इसकी, रेड की, यानी कि प्रायिकता किसकी जी, लाल रंग की। प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, रेड कलर की यानी लाल रंग की। तो कितनी है, लाल 5। टोटल कितनी थी, नीचे लिख दो टोटल। तो कितनी आ जाएगी, 5/17। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी आ जाएगी, 5/17। समझ आ गई जी ये बात। नेक्स्ट पार्ट करें अब, दूसरा पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बतानी है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट यानी कि सफ़ेद रंग की प्रायिकता बतानी है। सफ़ेद रंग की क्या बतानी है, प्रायिकता। तो आपको फेवरेबल केस पता होना चाहिए जी। फेवरेबल केस क्या कहते हैं, फेवरेबल केस को प्रतिकूल परिणाम। फेवरेबल केस को हम क्या कहते हैं जी, प्रतिकूल परिणाम, ठीक है जी। प्रतिकूल क्या कहते हैं हमें, परिणाम। कितने हैं जी बताओ फटाफट, वही बन जाएंगे जितने वाइट है। वाइट कितने हैं, 8। तो प्रतिकूल परिणाम कितने बन जाएंगे आपके, 8। टोटल केस तो बता ही दिया आपने कितने हैं, 17। प्रोबेबिलिटी बता दो जी फटाफट। किसकी बतानी है प्रोबेबिलिटी, वाइट की बतानी है। किसकी बतानी है, वाइट की। यानी कि प्रायिकता बतानी है किसकी, आप बोलोगे जी सफ़ेद की। किसकी, सफ़ेद की। आंसर क्या होगा जी, ऊपर आएंगे फेवरेबल केस, कितने फेवरेबल केस, 8। और नीचे आएंगे टोटल केस, कितने टोटल केस है, 17। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8/17। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कलर क्या आ जाएगी, 8/17। समझ आ गई जी। नहीं समझ आ रही है तो वीडियो को दोबारा देख लें जी। अब आ जाओ इसी के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, कि ग्रीन नहीं आना चाहिए।
तो सबसे पहले हमें ग्रीन की पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमें ग्रीन की प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। अगर ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हमें पता होगी तो हम 1 में से घटा देंगे तो नॉट ग्रीन की आ जाएगी। तो सबसे पहले हम थर्ड पार्ट में क्या काम करेंगे जी, हम निकालेंगे। क्या निकालोगे? आप कहोगे जी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? हम ग्रीन की निकालेंगे। मैं पहले फिर बता दूं आपको, ग्रीन की नहीं पूछी गई है इस क्वेश्चन में, नॉट ग्रीन की पूछी गई है। लेकिन नॉट निकालने के लिए हमें उसकी पहले पता होनी चाहिए, तो इसलिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकाल रहे हैं। तो ग्रीन के लिए फेवरेबल केस बताओ जी। फेवरेबल केस यानी कि प्रतिकूल परिणाम बताओ जी। ग्रीन के लिए प्रतिकूल परिणाम कितना रहेगा आपका? आप बताओगे जी ग्रीन कितनी है? 4। ग्रीन कितनी है? 4। तो फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे? 4। प्रोबेबल टोटल आपको पता ही है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ जी किसकी चाहिए हमें? ग्रीन की, यानी कि प्रायिकता चाहिए किसकी? हरे की। किसकी प्रायिकता चाहिए? हरे की। तो बताओ कितनी आएगी? ऊपर आएगा फेवरेबल केस यानी कि प्रतिकूल परिणाम कितने हैं? 4। नीचे आएगा टोटल केस यानी टोटल कितने हैं जी? 17। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/17। आंसर क्या आ जाएगा जी? 4/17। ये आ गई ग्रीन की। लेकिन आंसर क्या पूछा गया आपसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन की, ग्रीन की नहीं आनी चाहिए, यानी कि प्रायिकता चाहिए हमें। ये अपोन में नहीं है जिसके मैं पहले बता दूं, इसके अपोन में नहीं है जी। आप कहीं सोचो इसके अपोन में कुछ नहीं लिखा जी। हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए यानी कि प्रायिकता चाहिए हमें किसकी जी? हरे ना की। हरे ना हो, हरे ना हो। हरे की निकाल लिया आपने, ग्रीन की निकाल लिया ना। तो जब भी निकाल रखी है तो 1 में से घटा दो किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? ग्रीन की। तो 1 में से घटाओ कितना? 4/17। अब इसके अपोन में कुछ है? आप कहोगे जी नहीं है। इसके अपोन में कुछ है? नहीं है। तो घटाने का तरीका देखिएगा जी। जब कुछ ना समझ आए तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 17 और 1 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 17। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 17। 1 को डिवाइड करो 1 से डिवाइड करो 17 को, तो कितने पे जाएगा? 17 पे। जो आंसर आया उसके ऊपर वाले साथ गुना करो। 17 के 1 के साथ कर दी, 1 आ गया। 17 को 17 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 1। 1 के ऊपर वाले साथ मल्टीप्लाई करोगे 4। तो 17 - 4 कितना हो जाएगा? 13/17। 13/17 ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। वैसे अगर आप दोबारा देखना चाहो तो ये आपको क्वेश्चन ये पूछा कि ग्रीन नहीं आना चाहिए, तो ग्रीन कितनी है? 4। तो ग्रीन को छोड़ दो, बाकी गिन के देख लो चाहिए। बाकी कितनी है? 8 और 5 कितनी होगी? 13। टोटल कितनी है? 17। तो आंसर कितना आएगा? 13/17। चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे ग्रीन की निकाल के 1 में से माइनस कर लो, एक ही बात है जी। ठीक है, ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन। इसके बाद है जी आपका 10th क्वेश्चन। देखिएगा जी 10th क्वेश्चन। ए पिगी बैंक होता है छोटा, वो बच्चों का जो बैंक होता है ना, उस टाइप का कोई बैंक है जी। पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन। देखिएगा जी एक्सरसाइज है आपकी 15.1, ये भी मिटो दिया हमने। एक्सरसाइज कौन सी है जी? 15.1 चल रही है। इसका क्वेश्चन कौन सा हो गया जी शुरू? अब क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है 10th क्वेश्चन। क्या कह रहा है जी? देखिएगा, ए पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन। एक पिगी बैंक है, उसके पास क्या है जी? 50 पैसे के, 50 पैसे का, ये हो गया 50 पैसे। इसके नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं जी? नंबर ऑफ कॉइन का मतलब है 50 पैसे के सिक्के कितने हैं आपके पास? आप कहोगे जी ए पिगी बैंक कंटेन 100, कितने हैं जी? 100। 50 है 1 रुपये के। 1 रुपये के कितने कॉइन है? ये 50 पैसे का था। अब आगे 1 रुपये के। 1 रुपये के बताओ जी नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं? आप कहोगे जी 1 रुपये के कॉइन हैं, सिक्के हैं, यानी कितने हैं? 50। 2 रुपये के कितने कॉइन है जी? 2 रुपये के कॉइन कितने हैं? एंड 20। 2 रुपये के कितने नंबर ऑफ कॉइन है जी? आप कहोगे जी 20। समझ आ गई बात? ठीक है जी। एंड 10 5 रुपीज़। 5 रुपये कितने हैं?
₹5 के कितने हैं जी, ग्रीन विजिबल होगा जी, ये लिखा है मैंने ₹5। इसके बताओ नंबर ऑफ कॉइन, ₹5 के कितने सिक्के हैं जी, आप कहोगे 10 है जी, कितने हैं 10। तो मुझे ये बता दो फटाफट कि टोटल कितने सिक्के हो गए आपके पास, टोटल कितने सिक्के होंगे जी, जो टोटल सिक्के होंगे वही आपके टोटल केस बनेंगे, यानी कि कुल परिणाम बता दो फटाफट। आ गया होगा समझ में, कुल परिणाम कितना होगा जी, बताओ जितने सिक्के हैं, 10 और 20 कितने होंगे 30, 30 और 50 कितने हो गए 80, 80 और 100 कितने हो गए 180। तो आप कहोगे जी सर टोटल हो गए हैं 180। अब आगे देखिएगा जी, When the bank is turned upside down, the बैंक को हिलाया जाता है ऊपर नीचे, what is the probability that the coin will be 50 पैसे coin। सबसे पहले पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जी, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। सबसे पहले पार्ट में क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन, यानी कि प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, किसकी बतानी है, आप कहोगे जी सर 50 पैसे कॉइन की बतानी है, किसकी बतानी है 50 पैसे कॉइन की। तो फटाफट बता दो जी, इसके लिए 50 पैसे के सिक्के के लिए फेवरेबल केस यानी कि प्रतिकूल परिणाम कितने होंगे, कितने हैं जी 50 पैसे के सिक्के, कितने हैं 50 पैसे के, कितने हैं जी सिक्के 50 पैसे के, बता दो कितने हैं सर 100 हैं। तो कितने हो गए फेवरेबल केस 100 हो गए जी, कितने हो गए 100 हो गए जी। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी पूछी है जी, बता दो प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, किसकी चाहिए हमें प्रोबेबिलिटी, 50 पैसे की चाहिए, 50 पैसे कॉइन की चाहिए, यानी कि क्या चाहिए हमें, प्रायिकता चाहिए जी। बता दो ऊपर आएगा फेवरेबल केस, कितने हैं फेवरेबल केस, आप कहोगे सर जी 100 है। नीचे आएगा टोटल केस, टोटल कितने हैं जी 180 है। यहाँ पे बताया कि 0 से 0 कैंसिल हो गए, 2 से काटो 2 9 जाए 18, 2 से काटो 5 पे, तो 5 बाय कितना आ गया 9, आप कहोगे जी सर ये आंसर हो गया। तो 50 पैसे कॉइन की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 5/9। आंसर समझ आ गया जी, नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना जी, इसी को रिपीट कर लेना, इस क्वेश्चन को जब तक रिपीट करते जाओ, क्योंकि बार बार समझाया नहीं जा सकता, आप वीडियो दोबारा देख सकते हो, यही तो फ़ायदा होता है ऑनलाइन का। वो चीज़ नहीं समझ आ रही उसको बार बार देखते रहो, वही लैंग्वेज में वही चीज़ मिलेगी आपको। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है जी, विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन, प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है जी, नॉट ₹5 कॉइन कि ₹5 के सिक्के ना की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी क्या निकालनी है आपको, प्रायिकता निकालनी है कि 5 का सिक्का ना आए। तो सबसे पहले जब भी ना की निकालनी हो पहले हाँ की निकालो, पहले आप प्रोबेबिलिटी निकालो, किसकी निकालो, ₹5 के सिक्के की निकालो, पहले आप हाँ की तो निकाल लो कि कितने ₹5 कॉइन की बताओ जी, यानी कि आपको क्या बतानी है ₹5 है जी, ठीक है। प्रायिकता बतानी है जी, किसकी बतानी है, ₹5 के सिक्के की बतानी है। तो बताओ जी फटाफट फेवरेबल केस कितना रहेगा, फेवरेबल केस कितना रहेगा, आप कहोगे जी गुरुजी ₹5 के सिक्के थे 10, तो फेवरेबल केस कितना हो जाएगा 10। टोटल आपको पता ही है कितने 180। प्रोबेबिलिटी बताओ जी किसकी, ₹5 के कॉइन की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी आएगी, ऊपर फेवरेबल केस, यानी कि फेवरेबल केस को कहते हैं प्रतिकूल परिणाम, देख लेना जी मीडियम वाले। नीचे टोटल कितने 180, 0 से 0, आंसर कितना आ गया जी 1/1 कितना आ गया 18, 1 कितना आ गया 18। लेकिन हमें ₹5 के सिक्के नहीं चाहिए थे जी, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, नॉट ₹5 कॉइन चाहिए थे हमें, क्या चाहिए थे, नॉट ₹5 कॉइन, ये ₹5 की प्रोबेबिलिटी नहीं आनी चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बताया था, एक में से घटा दो किसकी, ₹5 के कॉइन की, ₹5 के कॉइन की घटा दो ना की आ जाएगी, तो एक में से है कितनी है 1/18। मैं कहूँगा जी एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 18, 1 से डिवाइड करोगे 18 पे ऊपर आ जाएगा 18, माइनस 18 को 18 से 1 गया जी, कितना आ गया 17/18, 17/18 आंसर हो जाएगा। ₹5 के सिक्के ना की प्रोबेबिलिटी 17/18, समझ आ गया जी, ठीक है जी, थैंक यू। फिर भी अगर आपको डेली वीडियो का लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर एक नाम है जी हमारा टेलीग्राम चैनल पे, पवन सहारन सर,
ठीक है जी, वहाँ सर्च कर लीजिएगा। वहाँ जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाती है उसका तुरंत लिंक मिल जाएगा। अलग कुछ एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जी। तो टेलीग्राम के ऊपर ज़रूर सर्च कर लीजिएगा पवन सारन सर। थैंक यू जी।